तो बच्चों स्वागत है आपका टारगेट पिताजा सर चैनल में। बच्चों आपका जो एग्ज़ाम है 28 नवंबर को यूपी का, उससे रिलेटेड आज हम बात करेंगे और आपकी समस्याओं पर बात करेंगे और आपके प्लस पॉइंट पर बात करेंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और हम बात करेंगे कि आपके अच्छे मार्क्स कैसे आएँ, 120 का जो स्कोर है वो आप कैसे अटैम्प्ट कर पाएंगे, कैसे अचीव कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, आपको जैसा कि पता ही है कि आपको 28 तारीख में एग्ज़ाम है। पहली शिफ्ट में प्राइमरी का एग्ज़ाम है जो कक्षा 1 से 5 तक के अध्यापक के लिए एलिजिबिलिटी होती है। फिर आपका सेकंड शिफ्ट में जूनियर का एग्ज़ाम है जिसको अपर लेवल का भी एग्ज़ाम बोलते हैं। ठीक है, उसे प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम बोलते हैं। तो आपने जितनी तैयारी की उसके अकॉर्डिंग ही पेपर आएगा। आपको डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। आपने जितना पढ़ा है वो सुपर पढ़ा है, उम्दा पढ़ा है, उसके लिए आप चिंतित मत होइएगा। ये ह्यूमन बिहेवियर होता है। एक दिन पहले सबको लगता है कि हम सब भूल गए, हम पे कुछ नहीं आ रहा है। चाहे वो आईएएस का एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो टॉप करते हैं, चाहे वो मिडिल क्लास तैयारी करते हैं। ठीक है, आदमी कर उतना ही पाता है जितना उसने तैयार किया होता है। लेकिन कुछ लोगों की ये बात होती है कि जितनी तैयारी होती है उतना अचीवमेंट नहीं कर पाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कम तैयारी में ज़्यादा तैयारी वाले से अच्छे मार्क्स ले आते हैं। होता क्या है बच्चों, ऐसे केस में वो बच्चे थोड़ा सा तीव्र बुद्धि के होते हैं, शार्प माइंड कह लीजिए, या उनकी सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो एकदम फास्ट होती है औरों के मुताबिक, या उन पे भगवान की कृपा मान लो, कैसे भी मान लो। उन लोगों का आइडिया, विचार, थॉट, सेंस कुछ ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपकी जो तैयारी है उसी पे निर्भर रहना है। आपने जितना पढ़ा है बेस्ट पढ़ा है, उसके लिए आपको दिमाग में फोबिया बैठाने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से जाइएगा, फ्रेश मूड में होके जाइएगा, और बहुत ज़्यादा खाना खा के ना जाइएगा, बहुत कम खा के नहीं जाइएगा। होता क्या है बच्चों कि कुछ बच्चे ज़्यादा भोजन करके चले जाते हैं। तो क्या होता है, ज़्यादा भोजन से हमें और आपको नींद की शिकायत होने लगती है। और नींद आते ही जो माइंड होता है, माइंड का एक नियम है बुद्धि का, ये जब बॉडी में हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं खाने के बाद, तो इसमें आदमी को सोने जैसी सुस्तापन लगता है। उसमें माइंड प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है। जैसा कि आपको पता है कि दिमाग दो प्रकार के होते हैं, एक चेतन दिमाग, एक अचेतन दिमाग, जिसको कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। तो चेतन अचेतन का दोनों का उस टाइम एग्जाम हॉल में क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक्टिव होंगे तो हम सारी चीज़ों को प्रॉपरली समझ पाएंगे। हमारी चिंतन की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, सोचने समझने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होंगी। ठीक है बच्चों, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, आपकी तैयारी कैसी है और आपके मॉक में कैसे नंबर आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो डरने वाली इसमें कोई बात नहीं है। आप आराम से जाइएगा, हल्का खाना खा के जाइएगा, हो सके तो तहरी खा के जाइएगा, जिससे काम अच्छे से निकले, दिमाग में ज़्यादा प्रश्न आए और आप कन्फ्यूज़न में ना पड़ें। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसके अलावा कुछ किताबों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको ये दिख रही है सुपर टेट सहायक अध्यापक, ये पूरी गाइड दी हुई है। अब तक बच्चों आपने चक्षु प्रकाशन से तैयारी की थी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की। उन किताबों के बाद हम मार्केट में गए तो बच्चों जैसे कि भर्ती आने वाली है, तो सुपर टेट की ये पूरी गाइड हमें बेहद ही अच्छी लगी। बहुत ही शानदार गाइड है बच्चों ये। इसमें सारी चीज़ें डिटेल वाइज दी हुई हैं, 5000 बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिए हुए हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम सिलेबस पे आधारित है पूरी गाइड, जो कि आपका अध्यापक भर्ती का सिलेबस होता है। बहुत ही अच्छी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा, गणित, तार्किक ज्ञान, सूचना तकनीकी, सारे टॉपिक इसमें अच्छे से दिए हुए हैं बच्चों। आप इसे मार्केट से खरीद सकते हैं और ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इसमें हमने अपने डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो का लिंक दिया हुआ है। और बच्चों इस किताब की सबसे खास बात हमें ये लगी कि इनका प्रैक्टिस पेपर भी आता है। इनका प्रैक्टिस सेट बेहद ही अच्छा है। इसमें 15 सॉल्व्ड प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, 2 सॉल्व्ड पेपर भी हैं, और 2200 बहुविकल्पी प्रश्न बेहद शानदार सीरीज के दिए हुए हैं, विद सॉल्यूशन के दिए हुए हैं बच्चों। तो ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं और इसको ऑफलाइन दुकान से भी परचेज कर सकते हैं। करना क्या है आपको कि आपने साइकोलॉजी वाली चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है। जैसे कि आपने 30 नंबर की जो साइको आएगी उस पर अच्छे से पढ़ा है, उसके सारे प्लान्स, उसके सारे सिद्धांत, उसके बुद्धि के प्रकार। मैंने आपको कई बार बताया कि सृजनात्मकता चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है। सृजनात्मकता से प्रश्न आएंगे बच्चों, बुद्धि से प्रश्न आएंगे बच्चों, अवस्था से प्रश्न आएंगे बच्चों, बच्चों के सर्वांगीण विकास से रिलेटेड प्रश्न आएंगे, सीटेट जैसी कुछ अवधारणा टाइप प्रश्न आएंगे, समावेशी शिक्षा के प्रश्न आएंगे, प्रतिभाशाली बच्चों के प्रश्न आते हैं,
और बुद्धि का जो एक फॉर्मूला होता है, उसका सूत्र होता है एक, उसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणा 100 करके उसका फॉर्मूला होता है। ये कई बार पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्न बताओ कौन नहीं जानता है कि ये नहीं आएंगे। आप फालतू का पढ़े जा रहे हैं, बेफालतू की चीज़ें पढ़े जा रहे हैं, वहाँ से प्रश्न नहीं आएगा। कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए। ठीक है। जो जो मैंने बताए हैं आप उनको रिवीजन करके ज़रूर आना। कोई घर में भाई बहन या कोई दोस्त हो तो उससे पास बैठा के उसको प्रैक्टिस सेट वगैरह देके उससे कहिएगा कि आप हमसे प्रश्न पूछिए, हम बताएंगे। तो इस चीज़ से क्या होता है, समूह डिस्कशन करने से, ग्रुप डिस्कशन करने से आपकी चीज़ इंक्रीज होती हैं और वो दिमाग में कहीं ना कहीं जगह बना लेती हैं। ठीक है बच्चों। तो आपको हिंदी में क्या करना है, हिंदी के जो चैप्टर हैं, उपसर्ग हैं, प्रत्यय हैं, संधि है, समास है, अलंकार है और दोहा सोरठा है, छंद है, ये सब चीज़ें अच्छे से एक बार देख लेनी है सरसरी निगाह से। और पैसेज भी आपको अच्छे से देख लेना है, क्योंकि वहाँ से 4 से 5 प्रश्न आपके कहीं ना कहीं बन रहे होते हैं और वो एक आपके सिलेक्शन में 110 प्लस करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और वो गलत हो जाए तो समझ लो कि काम बिगड़ गया। उसके बाद बात करेंगे बच्चों ईवीएस पे। ईवीएस जो है इन्वायरमेंट साइंस जिसे बोलते हैं, पर्यावरण अध्ययन, ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ऐसे आते हैं जो कि बच्चे बिना पढ़े हुए नहीं कर पाते हैं। वहाँ बहुत बच्चों का स्कोर डाउन होता है। हिंदी तो ज़्यादातर बच्चे नॉर्मली कर जाते हैं, और लैंग्वेज वाले जो पोर्शन है उसमें इंग्लिश संस्कृत में भी, जिसकी संस्कृत की तैयारी नहीं है वो हिंदी भी अच्छे से पढ़ रहा होगा, तो वहाँ से 50% चीज़ें उसको मिल जाती हैं। ईवीएस में क्या है, आपको मैदान जरूर देख लेने हैं। घास के मैदान से हर बार प्रश्न आता है, मेला से हर बार प्रश्न आता है, पर्यावरणीय अवधारणा से हर बार प्रश्न आता है, ग्लोबलाइजेशन से हर बार प्रश्न आता है। ठीक है। फसलों के प्रकार से, रबी खरीफ से भी प्रश्न पूछ लेता है कभी कभी। तो ये दिवस देख लेना, एक दिवस जरूर पूछ लेता है। ये सारी चीज़ें नॉर्मली हैं, और थोड़ा इतिहास, ज्योग्राफी के बेसिक बेसिक चीज़ें देख के जाएगा, बहुत ज़्यादा टफेस्ट कुछ नहीं आएगा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ से प्रश्न बनने ही बनने हैं। ईवीएस के बाद बात करेंगे बच्चों इंग्लिश की। तो जिसने इंग्लिश चुना है वो अच्छे से कर लेगा। एक्टिव पैसिव हो गया, उसमें प्रोपोजिशन कंजक्शन हो गया, इंटरजेक्शन हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, पैसेज हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, और फ्रेज वर्बल्स हो गए, और जंबल वर्ड हो गए, एंटोनिम्स हो गए, सिनोनिम्स हो गए। ये सारी चीज़ें पार्टिकुलरली पूछ सकता है, पूछता भी है। ठीक है, यहाँ पर आपकी पकड़ रही होगी ग्रामेटिकल पोर्शन पे, तो आप वहाँ भी अच्छा बना के आएंगे। चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। संस्कृत वाले भाई बहनों को पहले ही बता दिया कि आपने अगर हिंदी पढ़ रखी है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। अगर आपकी हिंदी संस्कृत की अच्छी तैयारी है तो आप विभक्ति, वचन, अलंकार, ये सब चीज़ें अच्छे से देख कर जाएगा। विभक्ति वचन से हमेशा प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है। और कुछ महाकाव्य वगैरह हुए हैं, उनकी लाइन पूछ लेता है, पुटअप कर लेता है क्वेश्चन कि ये किस ऋषि मुनि ने दी है, क्या हुआ है। ठीक है बच्चों। तो ये थी हमारी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताने के लिए कि आप इतने मार्क्स कैसे अचीव कर पाएंगे, और खाली ऑप्शन छोड़ के मत आएगा, हर एक को अचीव करके आएगा। और रजिस्ट्रेशन नंबर आराम से भरिए, आसानी से भरिए। जो चीज़ समझ में ना आए वो बाद में करेगा। इन्विजिलेटर आपकी इसी बात का पैसा लेते हैं, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। पूरे प्रश्न अटेम्प्ट करिएगा, काला बॉल पेन का इस्तेमाल करिएगा, बहुत टाइम होता है, आराम आराम से चीज़ों को करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बातें हमारी कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।